दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस समय मैं 18 साल का हूँ, लेकिन मैं दिखने में 24 साल तक का लगता हूँ। मेरा कद 5 फीट 9 इंच है। मेरी बॉडी फिट है, ना ही ज्यादा मोटी और ना ही पतली। मेरे क्लास की लड़कियां मुझ पे मरा करती थी, लेकिन मैं किसी का लाइन एक्सेप्ट नहीं करता था। पहले मैं एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। पसंद भी कोई आया तो वो थी मेरी प्रज्ञा मैडम। प्रज्ञा मैडम मेरी क्लास में पढ़ाती थी। पहली बार जब वो मेरी क्लास में आई थी तब मैं 11th में था। मैडम को देखते ही मैं उन पर अपना दिल हार बैठा था। मैडम को मैं पहले दिन ही देखकर पसंद करने लगा। मेरे कॉलेज के कई लड़के भी मैडम पर मरते हैं। दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करके सीधे अपनी कहानी पर आता हूं। दोस्तों, ये मेरी जीवन की सच्ची घटना है। मैं एक मीडियम घर का लड़का हूं। मैं अपने घर का अकेला लड़का हूं। न मेरा कोई भाई है और न ही कोई बहन। मेरे पिताजी मोहल्ले के डॉक्टर हैं। उसी से हमारा खर्चा चलता है। गांव में भी जमीन है, लेकिन मैं अपने गांव बहुत कम गया हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। क्लास में प्रज्ञा मैडम का पहला दिन था। मैं मैडम को देखते ही फिदा हो गया। कोई भी लड़का मैडम के बारे में बुरा बोलता तो मैं उससे लड़ जाता था। मैडम के सामने कई बार ये बात आई, लेकिन मैडम कुछ न बोलती। बाद में मुझे समझाती, जो भी मुझे कुछ कहने दिया करो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बोलता कि कोई आपको बुरा भला कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उस समय प्रज्ञा मैडम लगभग 28-30 साल की थी। एक दिन मैं टिफिन नहीं लाया था। मैडम ने मुझसे पूछा, अविनाश, आज तुम टिफिन नहीं लाए? मैं बोला, मैडम जी, वो मैं जल्दी में भूल आया। प्रज्ञा मैडम बोली, अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। मैं प्रज्ञा मैडम के पीछे पीछे चलने लगा। प्रज्ञा मैडम मुझे अपने केबिन में ले गई। मैडम बोली, तुम मेरे साथ में टिफिन कर लो। मैं बोला, नहीं मैडम, मुझे भूख नहीं है। लेकिन प्रज्ञा मैडम मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हो गए। मैडम भी अब पूरे क्लास में ज्यादा मुझे ही देखती थी। मैं मैडम का सबसे प्यारा स्टूडेंट बन गया। मैडम भी मुझे बहुत मानती थी। क्लास के सारे लड़के मेरा खूब मजा लेते थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी आ गया और अपने क्लास में बैठा था। खूब तेज बादल चमक और गरज रहे थे। पानी बरसने वाला था। उसी समय प्रज्ञा मैडम भी आ गई थी। 1-2 बच्चे हमारे क्लास के और आए, लेकिन उस दिन छुट्टी हो गई थी। मैं अकेला ही क्लास में बैठा था। तभी प्रज्ञा मैडम उधर से जा रही थी। वो मेरे पास आई और बोली, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? मैंने कुछ नहीं बोला। तब प्रज्ञा मैडम मेरे पास आकर बैठ गई। प्रज्ञा मैडम बोली, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैडम ने पूछा, फिर तुम यहां बैठकर क्या कर रहे थे? मैंने सोचा आज बेटा मौका है, बोल डाल अपने दिल की बात। मैंने मैडम से बड़ी हिम्मत करके कहा, मैडम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रज्ञा मैडम चौंक गई। बोली, क्या? मैंने कहा, हाँ मैडम जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर मैडम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम जी भी मुझे पसंद कर रही थी। मैं मैडम के और ज्यादा पास जाकर मैडम को आई लव यू बोल डाला। मैडम को बहुत बड़ा सदमा लग रहा था। मैडम कुछ देर तक खामोश रही। फिर मैडम ने भी लव यू टू बोल दिया। प्रज्ञा मैडम ने बताया कि मैं भी उनको बहुत पसंद हूं। मैंने मैडम से कहा, अभी तक बताया क्यों नहीं? तब मैडम ने कहा, हम दोनों की न तो उम्र बराबर है न जी। हम लोगों के बीच वो ही कुछ ऐसा हो सकता था। तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा, प्यार के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। प्रज्ञा मैडम कहने लगी, बड़ा नॉलेज है प्यार के बारे में। मैंने कहा, हाँ है। प्रज्ञा मैडम उस दिन साड़ी पहनकर आई थी और मैडम ने खूब जबरदस्त काजल लगाया था। मैडम की आंखें बहुत ही अच्छी थीं। तिरछी नजर से वो हमें देख रही थी।
मैं मैडम की आंखों में देख रहा था। मैं और प्रज्ञा मैडम सबसे ऊपर के रूम में थे। वहां कोई भी नहीं आ रहा था। पानी बहुत तेज बरस रहा था। सारे कैमरे ऑफ थे। फिर मैडम से बात करने लगा। कुछ ही देर में मैडम को मैंने करीब कर लिया। मैडम ने कोई विरोध नहीं किया। फिर मैडम